Good morning students. Class 9th English medium subject maths. Topic lines and angles. Exercise 6.1. In figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Straight line आएगी AOB. We know that sum of all angles at a point, इस पॉइंट पर सभी एंगल का सम इज 360. ये बात हम जानते हैं, इस पॉइंट पे सभी एंगल का सम 360 होता है. सबको ऐड कर दिया, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 3. ये पुट कर देंगे, गिवन है, पुट कर रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड. एक्स प्लस वाई हटा दूंगा, डब्लू प्लस जेड रख दूंगा. डब्लू प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360. डब्लू डब्लू ऐड हुए, 2w 2z 2 कॉमन ले लिया, w प्लस जेड, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 180. w प्लस जेड इज इक्वल टू 180. If sum of two adjacent angle is 180, then AOB is a straight line. एक्स ये आती 180, ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गया. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन. इसको इरेज करते हैं. Question 5th. In figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular PQ. OS is another ray
laying between rays of P and OR. Prove that ROS is equal to half of angle QOS minus POS। फिगर है ये फिगर दिए है, ये 90 का एंगल है, ये प्रूव करना है। एंगल ROQ 90 डिग्री गिवन है। एंगल ROP प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन ROQ की वैल्यू 90 पुट कर देंगे। ROP प्लस ये हटा के इसकी वैल्यू 90, ROP इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ROP 90 आ गया है और ROQ भी 90 है, दोनों 90 है। सो दैट एंगल ROP इक्वल हो जाएगा एंगल ROQ। बहुत 90 हैं। डिग्री। अब यहां ध्यान देना इनको लिखने का तरीका। ROP के दो ब्रैक हो रहे, ROP दो ब्रैक, ROS POS और ROS का सम है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं POS प्लस ROS, POS प्लस ROS। ROQ को भी लिखने का तरीका देखिए, इसको हम लिखेंगे QOS माइनस ROS, तो ये बच जाएगा QOS माइनस QOS, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं ROS। ये वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ समझिए एक बार के लिए। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये तो समझ लीजिए 60 प्लस 30, ये 60 हो गया, ये 30 इक्वल,
ये 90 है, इसमें 30 एर और ऐड हो गया, तो इसका मतलब हो गया 120 माइनस 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 90 और ये भी 90। ये तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देना है नहीं, ये बताए मैंने, ऐसे आप समझ सकते हो। आर ओ एस को एक तरफ लाएंगे, पी ओ एस उधर, आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। आर ओ एस और आर ओ एस ऐड हो गए, टू एंगल आर ओ एस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इस टू का डिवाइड और ये प्रूव हो गया। आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। कर लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन डन। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
इस वाले क्वेश्चन में फिगर आपको नहीं दी है, फिगर आपको बनानी है। 64 का एंगल बनाना है और वो एंगल होगा एक्स वाई जेड 64 डिग्री। एक्स वाई रे को प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है पी पॉइंट तक। इस वाले को हमने सीधा स्ट्रेट बढ़ा दिया पी पॉइंट तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, वाई से क्यू रे आएगी जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। वाई क्यू बाइसेक्ट, इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये बताया जा रहा है। फाइंड करना है फिर अपन को एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई जे पी का रिफ्लेक्स। सॉल्व करते हैं। एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है। 64 प्लस, इसमें दो एंगल है, उन दोनों एंगल का पहले मैं नाम लिख देता हूं फिर वैल्यू रख देता हूं। एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू 64 जेड वाई पी इज इक्वल टू 180। एंगल जेड वाई पी 180 माइनस 64 116। तो जेड वाई पी आ गया। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116। रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, मतलब इसके दो बराबर पार्ट करती है। तो ये बन गया जेड वाई पी। सो जेड वाई क्यू जो होगा 160 का हाफ 58 डिग्री। दूसरा क्यू वाई पी वो भी होगा 116/2 58 डिग्री। तो ये दोनों आगे। अब फाइंड पर आते हैं। एक्स वाई क्यू फाइंड करवा रहा है। एक्स वाई क्यू इसमें एक्स वाई जेड एंगल आ गया प्लस जेड वाई क्यू एंगल आ गया। एक्स वाई जेड एंगल 64 जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू 58 122 डिग्री आंसर। अब निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ये रहा, इसका रिफ्लेक्स यहां से चालू होगा यहां खत्म, ये वाला 360 में से ये माइनस 360 माइनस क्यू वाई पी
तो रिफ्लेक्स QIP आ जाएगा। -360 -58 QIP 302 डिग्री आंसर। रिफ्लेक्स QIP = 302 डिग्री। और ये आपका 6th क्वेश्चन भी हो गया डन। 6.1 भी पूरी। थोड़ा 6.2 के क्या क्या यूज में आएंगे वो बताएंगे। आपके पास यदि दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है PQ, ये PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल, उनके नाम पता होने चाहिए। इसको हमने नंबर 1 एंगल डाला, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। ये वाले एंगल, ये एंगल 1 = एंगल 5। जब दो लाइन ऐसे हो, ये काटे ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 2 = 6, 4 = 8, 3 = 7, और ये सारे कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम आते हैं जो Z बना रहा है, ये तो बनाता है हमेशा ऐसे, और ये कटता है, ये ऐसे होते हैं, ऐसे या ऐसे या उल्टे वाले या ये वाले, ये चारों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट Z बनाता है, Z। 4 = 6, 3 = 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाहर वाले 1 = 7, 2 = 8, ये होंगे एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसके बाद जो अंदर अंदर होते हैं, 3 और 6 का सम 180, इनका ये इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं। 3 + 6, 4 + 5, को इंटीरियर एंगल।
इनका सम 180 होता है। कुछ लोग इसे ओनली इंटीरियर भी कह देते हैं, चल जाता है। अंतःकोण और इन सब का सम, ये वर्टिकल अपोजिट आपको पता ही है, 1 3 के, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के, ये सारे हो जाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रॉस होते ही ऐसे, क्रॉस होते ही ऐसे, ये सब वर्टिकल हो जाते हैं। जेड बनाते अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग का सैंपल बता दिया। इनका सम लीनियर पेयर से 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, रीजन लीनियर पेयर। 2 प्लस 3 ये भी 180, लीनियर पेयर। 3 प्लस 4 ये भी 180, लीनियर पेयर। 4 प्लस 1 ऐसे ये भी हो जाएंगे। 5 प्लस 6, 6 प्लस 7, 7 प्लस 8 और 8 प्लस 5, ये सारे भी 180 और इन सब का रीजन भी लीनियर पेयर। तो ये आपके सारे एंगल आ गए, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, को इंटीरियर, वर्टिकल अपोजिट और लीनियर पेयर। ये सारे इस लाइन में शो हो गए। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.2 चलेगी, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। ओके, नाइस, गुड डे।